हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ योर ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। दिस इज शनि कुमार गुप्ता। आज हम बात करते हैं क्लास 12th का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके चैप्टर 4 का, जिस चैप्टर का नाम क्या है ये आपको पता है, अर्धनारीश्वर। यानी ये जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम बता दें आपको, पिछले क्लास में हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी तीनों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का तो अभी नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव का आपको ये ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा आपको, यानी यही का यही आएगा। ठीक है, 100 का 100% फिक्स है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, और आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अर्धनारीश्वर किस विद्या में? अर्धनारीश्वर जो होता है ये निबंध में आता है। किस में आता है? निबंध में। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो ये जो इसका संबंध है वो एकांकी से संबंध है। इस पाठ यानी अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक आपको हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। फिर है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन दो आता है। यदि जिला पूछ दिया बिहार का तो वो है बेगूसराय, ठीक है, और यदि गांव का नाम पूछ दिया तो वो होता है आपको सिमरिया नामक गांव में। दोनों ऑप्शन ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का, नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है। नेक्स्ट है दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो ये है प्रणभंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था। और अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपको प्रकाशित हुआ कब? 1952 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता दिनकर जी की पहली कविता जो थी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये जो थी छात्र सहोदर नाम की प्रकाशित हुई थी पत्रिका में ये हुई थी। ठीक है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो ये भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? बताइए, इसमें कुछ ऑप्शन दे दिया होगा, जैसे जूठन दे दे आपको, और भी कुछ ऑप्शन दे देता है। तो उस ऑप्शन में हम देखेंगे आपको जूठन नाम का एक चैप्टर होगा जो कि उसमें नहीं, और भी कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या याद करेंगे कि इनका जो लेखक का रामधारी सिंह जी का जो और भी कविता है, और भी पार्ट है, और भी सब्जेक्ट ये आपको चैप्टर जो लिखा हुआ है तो उसको हम याद करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना? तो इसमें रश्मि रथी भी है, वो भी एक इन्हीं का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको 50 नंबर, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? तो वो जो हो जाता है वो राक्षसी के समान हो जाती है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया थे, कुछ उनकी जो रचना है एक जगह लिख लेंगे और उसका याद करेंगे। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है इनकी रचना है। गंधारी की माँ कौन थी? तो गंधारी की माँ कौन थी? गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी। अब प्रेमचंद कौन थे? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, दिनकर किस युग के कवि है? दिनकर जी जो थे वो किस युग के कवि है? तो वो जो थे क्या थे? छायावदोत्तर युग के थे, छायावदोत्तर युग के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर को किस कृति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
प्राप्त हुआ, तो उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो कौन सा है वो? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई एक काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या? लता। पुरुष को रूपफुल वृक्ष बना दिया और नारी को एक लता बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस रचना की पंक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष का बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, तो किसका है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये भी आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का ही है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो देखिए इसमें और भी है आपको, देखिए शुद्ध कविता की खोज। फिर दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका? तो ये भी कथन आपको प्रेमचंद्र जी का ही है। अब देखेंगे प्रेमचंद्र जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ये किसने की थी? तो गांधी जी ने नारीत्व की साधना की थी। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाई? तो कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? वो आपको पहले ही बताया गया है, देवता, और वही नारी राक्षस। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? यानी दिगंबर ने छीन लिया। दिनकर की मृत्यु कब हुई? तो दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हुई थी। फिर बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? तो ये बापू की पोती जो थी उन्होंने लिखी, बापू मेरी माँ। नेक्स्ट है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ और बता दे रहे हैं आपको। पहला जैसे साकेत हुआ, यशोधरा हुआ, ये सब नहीं है। वो जो है वो याद रखेंगे, तो जो नहीं है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 39 क्वेश्चन है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास था। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस पुरुष के नारीत्व नहीं अपूर्ण है कहाँ की पंक्ति है? तो ये आपको अर्धनारीश्वर की पंक्ति है। दिनकर जी अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू की? यानी अपने गांव में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था क्या था? मनरूप देवी था। क्या था? मनरूप देवी था। और उनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। फिर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। श्यामवती देवी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी रचना है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध, नारी पुरुष की ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है, ये डबल रिपीट हो गया है, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टूडेंट गाइडलाइन को यूट्यूब से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।